तो हमारे YouTube चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए आज हम कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 2.2 को क्वेश्चन नंबर 7 लेकर आए हैं, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर आप इससे पिछले वाले वीडियो आप नहीं देखें तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, या तो आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 8 का, आप प्लेलिस्ट में जा कर के भी पूरा वीडियो देख सकते हैं बच्चों। तो आपको वीडियो अगर अच्छा पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि औरों लोगों के इस एजुकेशन के बारे में पता चल सके। चलिए अब हम क्वेश्चन पे सीधे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा करता है। एक पिता है जो 3 संतान उनकी है, वो अपनी संतानों में बंटवारा करता है 1:2, 2:3 के अनुपात में करती है या करता है, और अपने लिए भी 10,000 रुपया रखता है। जैसे कि अब क्वेश्चन, यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया की है, मतलब उस पिताजी का कुल संपत्ति कितना है, 2.5 लाख रुपया है, तो 2.5 लाख रुपया की है, तो प्रत्येक संतान को हिस्सा के रूप में क्या मिलेगा। जैसे कि कोई पिताजी है, उनके 3 गो बेटे हैं, उनको पिताजी को मान लिया कि 2.5 लाख रुपया है, मतलब किसी नौकरी में थे और उनको पेंशन 2.5 लाख रुपया मिला, उनको 3 संतान में बांटना है। तो पहला को 1 अनुपात में दे रहे हैं, दूसरा को 2 अनुपात, तीसरा के 3 अनुपात में दे रहा है, और वो अपने लिए भी कितना लाख रख रहे हैं, 1 2 सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब 1 लाख रुपया भी वो अपने लिए भी रख रहे हैं। अब बांट रहे हैं, टोटल मिला है कितना, 2.5 लाख रुपया, और उनको बांटना है कितना में, 1.5 लाख रुपये में। 1.5 लाख रुपये में अपने तीनों संतानों के बीच में बराबर बराबर हिस्सा बांटना है। तो देखिए अब हम चलिए क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों हम इसको क्या करेंगे, पहले लिखेंगे पिता की कुल संपत्ति, है ना, हल लिखेंगे पिता का कुल संपत्ति। जैसे इनका कुल संपत्ति कितना है, कुल संपत्ति निकलेगा तब ना पता चलेगा जी कि क्या है। तो कुल संपत्ति इनका कितना है, 2.5 लाख। कितना है बच्चों, 2.5 लाख। टोटल कितना है, 2.5 लाख। अब इनको संतानों के बीच बांटना है क्या क्या, जो देखिए चलिए लिखते हैं, माना कि संपत्ति की बंटवारा है ना, क्या बच्चों, संपत्ति की बंटवारा करना है ना, तो संपत्ति की बंटवारा लिख देते हैं। माना कि संपत्ति लिखते हैं, माना कि संपत्ति किसके इसमें बांटना है, तीनों बेटे में ना, तो संपत्ति में तीनों संतानों, है ना, संतानों, क्या बच्चों, संतानों में बांटना है। तो लिख सकते हैं ना, संतानों में क्या क्या बांटना है। तो लिखेंगे माना कि संपत्ति में संतानों की क्या लिख दे, का हिस्सा, है ना बच्चों, क्या लिखेंगे, हिस्सा। तो हम सबसे पहले ईगो के 1x मान लेते हैं, है ना, कितना है 1, अगर तो हम इसको 1x 2x और कितना है 3x है, इतना का अनुपात में है। ठीक है बच्चों, इतना का क्या है, अनुपात में है। तो 1 का 1, ठीक है, 1x, ठीक है। तो इतना तो हो गया पूरा। अब पिताजी के भी तो अपने पास रखना है, तो अब प्रश्न से चलते हैं बच्चों। अब प्रश्न मेरा कहता है, प्रश्न से कहता है कि और अपने लिए 1 लाख रुपया रखती हैं। क्या अपने लिए कितना रखते हैं, 1 लाख रुपया रखते हैं। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया की है, तो प्रत्येक संतानों की, तो सबसे पहले बच्चों की टोटल कितना है, पूरा बच्चा 1x + 2x + 3x बराबर प्लस पिताजी अपने लिए भी रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं, 1 लाख रुपया, कितना 1 2 सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख रुपया। और टोटल इनका संपत्ति कितना है, 2.5 लाख रुपया की, 1 2 सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब कि 2.5 लाख रुपया। टोटल इनका संपत्ति कितना है, 2.5 लाख रुपया की, इतना ही के हैं, तो इतना कर दिए, इतना रुपया। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों
कि सबसे पहले इस तीनों को हम एक साथ करेंगे, चारों को ऐड कर देते हैं। तो हम x वाला को एक तरफ जोड़ लेते हैं, 3 2 5 1 6, कितना हो गया 6x बराबर अभी प्लस है 1 लाख, 1 लाख बराबर 2.5 लाख। तो देखिए अब हम x बराबर, इसको हम बराबर के उस साइड कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना होगी जी बच्चों, देखिए 2.5 लाख में से 1 लाख माइनस करिए, 1 लाख क्या हो जाएगा माइनस, कितना बच जाएगा बच्चों, 15 लाख रुपया बच जाएगा, 1.5 लाख रुपया बचेगा ना, कितना कहाँ दाएं सगड़ा 1000 10 लाख, मतलब 1.5 लाख रुपया। अभी तो हम पहले बता चुके हैं कि 2.5 लाख रुपया उनको पेंशन मिला, जिसमें 3 संतानों में बांटना है, और 1 लाख रुपया वो अपने लिए रखेंगे, तो टोटल कितना में बांटेंगे, 15 लाख में। इसलिए x बराबर हम यहाँ निकाल सकते हैं 1.5 लाख बटा 6, है ना, लिख सकते हैं। अब इससे अगर हम काटेंगे तो हम काट देंगे कितना, 25 छक्का 150, कितना आ जाएगा बच्चों 25, अभी कितना बच गया 3 0, मतलब कि 25,000 रुपया एक संतान को मिल रहा है। कितना, x के मान अगर बात किया जाए तो x के मान कितना आ गया 25,000। जो 25,000 आया बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, पहली संतान में बांटेंगे। तो हम लिखेंगे कि पहली संतान का हिस्सा, चूंकि यहाँ पे लिख देते हैं कि पहली संतान, क्या बच्चों, पहली संतानों की हिस्सा हम क्या माने, पहली संतानों का हिस्सा क्या माने बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं पहली संतान का हिस्सा माने हम कितना, x रुपया। तो x बराबर हमको कितना आ गया 25,000 आ गया बच्चों। अब दूसरा की बात करते हैं, दूसरा हम कितना माने 2x, तो यहाँ लिख सकते हैं दूसरे संतान को हम कितना माने बच्चों, दूसरे संतान का हिस्सा कितना माने हैं, कितना माने 2x। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2x बराबर 2 गुने x के जगह पर कितना धर दें 25, तो 25 धर दिए। अब इसको गुना कर दिए 50, मतलब कि कितना हो गया बच्चों 50,000, कहाँ दाएं सगड़ा 10 लाख 50,000, है ना 50,000। अब तीसरा की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है तीसरे संतान को कितना मिला। अब दोगों के मिल गया तो तीसरा के भी तो मिलना है ना, तीसरे संतान का हिस्सा। तो तीसरे संतान का हिस्सा क्या हो जाएगा बच्चों, तीसरे संतान का हिस्सा 3x है, तो 3x बराबर, तो 3x के जगह पर 25 क्या हो जाएगा बच्चों 75,000 रुपया, क्या हो जाएगा बच्चों 75,000 रुपया, दाएं सगड़ा 10,000, मतलब 75,000 हो जाएगा। तो पहले संतान को 25,000, दूसरे संतान को 50,000 और तीसरे संतान को कितना 75,000 रुपया मिलेगा बच्चों। आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह से हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन आएगा, ऑल नोटिफिकेशन में रखेगा, तो आप अच्छी तरह से समझिए। 1 से 2 बार वीडियो को देखेगा, अब वीडियो पूरा देखेगा, आप थोड़ा सा देख के भाग जाइएगा तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला है बच्चों। इसीलिए आपको कहते हैं कि पूरा अंत तक वीडियो देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। चलिए अब हम 8वां क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं बच्चों, ठीक है। 8वां क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहे हैं और फर्स्ट 7वां क्वेश्चन को कर चुके हैं। अब हम 8वां क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। तो 8वां क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो पूछ रहा है उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है बच्चों, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि 3 गुणजों क्या होता है। माना कि 11 के लिखते हैं हल, माना कि 11 की, है ना, क्या लिखेंगे बच्चों 11 के लगातार, है ना, लगातार गुणनजों न पूछ रहा है, 11 के लगातार 3 पूछ रहा है, 3 ही को पूछ रहा है, 3 गुणज। क्या पूछ रहा है बच्चों 3 गुणज पूछ रहा है, तो हम लिख देते हैं 3 गुणज। अब जैसे कहने का मतलब बच्चों कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 11 के लगातार 3 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। योग के मतलब जोड़, तो 11 के 3 लगातार गुणज क्या क्या होगा। अब हम मानते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं x है,
तो एक आएगा x प्लस 11 आ जाएगा, एक आ जाएगा x प्लस 22, मतलब गुणज के मतलब की लगातार। तो x मान लिए पहला, दूसरा x प्लस 11, तीसरा मान लिए x प्लस 22। अब इसका तीनों का योग दिया हुआ है कितना, 231। कितना दिया हुआ है, 231। अब हम लिखते हैं प्रश्न से, क्या लिखते हैं बच्चों, प्रश्न से क्या दिया हुआ है बच्चों, इतना का योग दिया हुआ है कितना, 231। इतना का योग कितना दिया हुआ है बच्चों, 231। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 11 प्लस x प्लस 22। अब योग के मतलब ही होता है जोड़, तो हम जोड़ कर दिए। इसका योग कितना दिया हुआ है बच्चों, 231। तो हम टोटल को x वाला को एक तरफ जोड़ लेते हैं और बिना x वाला को एक तरफ जोड़ लेते हैं। तो 1x 2x प्लस 3x कितना आ गया बच्चों, 3x प्लस 11 और 22 कितना हो गया, 33 बराबर कितना हो गया, 231। अब इसलिए हम 3x बराबर हम 231 इसको बराबर के 59 भेज देंगे तो 33 हो जाएगा बच्चों। इसलिए 3x बराबर हमको क्या हो जाएगा, 3x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, आप इसको अच्छी तरह से देखिए। अब हम इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 198 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा, 198 आ जाएगा। इसलिए हम x बराबर लिख सकते हैं बच्चों 198/3। अब इसको हम काट देंगे, 3 पचे के 15, 3 छका 18, 3 छका 18, 3 छका 18 मतलब 66। x बराबर कितना आ गया बच्चों, 66 आ गया। x बराबर हमको कितना आ गया, 66 आ गया। जबकि x बराबर हमको 66 आ गया तो 11 के लगातार तीन गुणज पूछ रहा है ना। 11 के हम लिख देते हैं 11 के 3 गुणज, क्या बच्चों, 3 गुणज। तो सबसे प्रथम माने हैं कितना, x। तो x के जगह पर प्रथम हो जाएगा कौन बच्चों, लिख देते हैं प्रथम गुणज। प्रथम गुणज की कितना हम माने हैं, x माने हैं। तो x बराबर हमको कितना है, 66। तो पहला तो हो गया 66। दूसरा की बात करते हैं तो दूसरा कितना हम माने हैं बच्चों, दूसरा गुणज कितना माने हैं, x प्लस 11। तो x के जगह पर कितना आ जाएगा, 66। अब प्लस 11 बराबर कितना आ गया, 77। अब तीसरा की बात करते हैं कि तीसरा गुणज क्या हो जाएगा। तीसरा गुणजों की बात किया जाए तो तीसरा गुणज x प्लस कितना है बच्चों, 22। तो 22 मान लेते हैं। अब x के जगह पर 66 प्लस 22 बराबर कितना हो गया, 88 हो गया। यही तो मेरा आंसर हो गया। प्रथम गुणज 66, दूसरा गुणज 77, तीसरा गुणज कितना बच्चों, 88। यही तो हमको पूछ रहा था। तो यही क्वेश्चन को तो आंसर हम दे दिए। आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा 8वां भी क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक बात बता दें कि आप इस वीडियो पे नए हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। क्लास 8, 9, 10 और 12th का भी सभी प्रकार की आपको बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताने वाले हैं जो कि आपको बोर्ड पर परीक्षा में 100% लड़ना ही है। इतना आपको बता रहे हैं ताकि हम 5 सालों से अभी तक ना तो जो देख रहे हैं हमेशा लड़ रहा है। तो आप लोग के बीच अब हम ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि और लोगों को पता चले। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।